हाँ थैंक्स। डैड डैड मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? ओह गॉड यार, डूड तेरे डैड बहुत डांटते हैं, वो भी नॉन स्टॉप। और जब डांटने पे आते हैं वो ऐसा लगता है जैसे वो ब्रेक लगाना भूल गए। सैंडी, अगर एक भी ऐसा ऑफर होता ना कि डांटने वाला डैड एक्सचेंज करके गुडी गुडी वाला डैड ले लो, तो आई स्वेयर अब तक इन्हें एक्सचेंज कर चुका होता। अब तक ऐसा ऑफर मिला ही नहीं। तेरे पीछे ऑफर मेरे पीछे? नो डूड, तेरे ओरिजिनल डैड तेरे पीछे। यही तो बात है, ही इज ऑलवेज बिहाइंड मी। वो हमेशा मेरे पीछे ही होते हैं, छोड़ते नहीं है मेरा पीछा। लुक डूड, तेरे डैड तेरे पीछे ही खड़े, पीछे देख। ओह डैड, वो आपका फोन उठाने ही वाला था, मतलब उठा ही रहा था। ये सैंडी की बातें खत्म ही नहीं होती। खैर अब तो कोई जरूरत नहीं है, आप खुद ही आ गए। आपने फोन किया, इसका मतलब कुछ तो बोलना, सुनाना, पूछना होगा। राजवीर का नंबर। राजवीर का नंबर? आई नो, तुम्हारे पास में दो उसका नंबर। क्यों? तो अब तुम मुझसे सवाल करोगे? कोई इतनी बड़ी डिमांड भी नहीं किया मैंने तुमसे, इसलिए कोई सवाल जवाब नहीं। राजवीर का नंबर फॉरवर्ड करो, क्विक। ओके डैड, कूल। वैसे आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड टू नो कि आपको उस क्रैकपॉट वेटर से चाहिए क्या। नंबर प्लीज चेक योर फोन, मैंने भेज दिया है। थैंक यू। You know what, Sandy? I was thinking कि मुझे इन्हें ओल्ड मैन बुलाना शुरू कर देना चाहिए। डूड बिहेव, डैड है वो तेरे, दी करण लूथरा। यू नो लोग कितना प्यार करते हैं उन्हें, कितना प्राउड फील करते हैं उन पर। Really, Sandy? 2 lectures month, समझा? मुझे तेरी लेक्चर्स तो सुनने ही नहीं, और मेरे डैड की तारीफ तो कर ही मान। You know I don't like it. बोल तो तू ऐसे रहा है जैसे उनको छोड़ के बाकी सबको लाइक करता है। टेल मी डूड, है कोई जिसको तू लाइक करता है? सैंडी, तुझे मेरा टाइप पता है, इट्स नॉट कॉमन। वो यहाँ वहाँ थोड़ी मिलेगा, ढूंढने से भी मिलना मुश्किल। थैंक गॉड, मुझे लगा तू उस राजवीर का नाम लेगा। बाकी वायरिंग तो हो गई है, आप एक बार यहाँ पर देख लीजिए। ओके ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हेलो राजवीर, प्रीता का है। राजवीर देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें और प्रीता को एक साथ में देखा था, तुम मुझसे बात कर रहे थे। कैसे जानते हो तुम प्रीता को? राजवीर बोलो, जवाब दो मेरा। देखो राजवीर, प्लीज बताओ मुझे प्रीता के बारे में। प्रीता मेरी पत्नी है राजवीर। राजवीर प्लीज प्लीज जवाब दो, कहाँ है प्रीता? और एक बात बताओ कि प्रीता के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है? राजवीर बोलो, कुछ जवाब दो मुझे। राजवीर, प्रीता से तुम्हारा क्या कनेक्शन है? हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आप जो भी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजवीर हेलो। हेलो, आप सुन रहे? हेलो राजवीर, सुन सकते हो तुम मुझे? हेलो हेलो राजवीर, राजवीर तक। सॉरी, कोई थैंक यू। हेलो हेलो। इतना बड़ा घर है और नेटवर्क भी नहीं है यहाँ पर। उनको भी डेड होना था। बल्कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? और बल्कि मासी यहाँ पर क्या कर रही? मासी को लूथरा हाउस में नहीं होना चाहिए था। वो उन्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? मैं और तुम्हारी मासी, हम दोनों यहाँ हैं क्योंकि तुम यहाँ हो। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया, कितना मनाने की कोशिश की कि मत रुको यहाँ पर, निकलो यहाँ से, घर वापस आ जाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें किसी की बात ही नहीं सुननी, मानना ही नहीं है तुम्हें कुछ, सिर्फ अपनी मनमानी करनी है। तो मैंने भी कर ली अपने मन की, बता दिया तुम्हारी मासी को कि तुम कहाँ हो, I mean, तुम यहाँ हो। और वो वादे का क्या हुआ जो तुमने मुझसे किया था? तोड़ दिया। राजवीर, अब तुम ही बताओ, तुम सिर्फ अपने मन की कर रहे हो, मेरी बात नहीं सुन रहे हो, और मैं तुम्हारा वादा निभाऊं, क्या ये सही है? नहीं मतलब तुम्हारा सही है कि तुम अपनी मनमानी करो, सामने वाले की बात मत सुनो, और फिर सामने वाला अगर तुम्हें समझाने की कोशिश करे तो उससे कस्में वादे देकर उसका मुंह बंद करा दो, और फिर बाद में पूछते हो कि उस वादे का क्या? ओके, काम डाउन, ओके।
वादा तुमने नहीं तोड़ा, तुमसे तोड़वाया गया, मासी ने तोड़वाया। ओके, और हाँ मैं जानता हूँ मेरी मासी प्यारी है, बहुत ज्यादा प्यारी है। मतलब उनसे अगर कुछ ना भी कहे ना तो तुम्हारी आंखें पढ़ लेंगी, उन्हें पता चल ही जाएगा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और वो कुछ समझाने जाए ना तो हमें मानना ही पड़ता है। तो आई अंडरस्टैंड, मासी ने तुमसे पूछा होगा, तुमने बता दिया होगा। अच्छा लेकिन राजवीर मेरी बात। मोहित, हेलो। हाँ मोहित बोल। भाई तेरा काम हुआ जिसके लिए तू गया था? नहीं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सोचा था कि कुछ ऐसा करूंगा, ऐसा झटका दूंगा कि शौर्य को उसकी गलती का एहसास हो जाएगा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। I mean, मैंने सोचा था कि कुछ ऐसा करूंगा कि उसके बाद शौर्य ऐसा फिर कभी किसी और के साथ नहीं करेगा। पता नहीं मोहित, माइंड में कुछ आ ही नहीं रहा है। I mean, क्या करूं, क्या झटका दूं। मोहित बाय। तुम क्या करने वाले हो? पलकी तुम यहाँ से जाओ और मासी को लेकर जाओ, प्लीज अपना ख्याल रखो। मैं आ रहा हूँ। ओके राजवीर क्या कहाँ गया अभी ये? सारे टेक्नीशियंस बाहर, मतलब मुझे कटर भी बाहर मिल जाएगा, और तब मैं माइक का अर्थिंग वायर काट दूंगा। उसके बाद शौर्य को लगेगा झटका और उसका एटीट्यूड जाग जाएगा, वो स्पीच भी नहीं दे पाएगा। परफेक्ट। राजवीर 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 रुक, मेरी बात। आई एम सॉरी। इट्स ओके। आप ठीक है ना? इट्स ओके मैम, इट्स ओके। कहाँ चले गया? तुमने प्रीता को देखा? सॉरी सर, मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं जानता। ऑब्वियसली कैसे जानोगे तुम? प्रीता, उसने पिंक कलर की साड़ी पहनी। अरे ये तो वही मैडम थी जिसके बारे में करण सर पूछ रहे थे, मुझे उनको बताना होगा। शायद यहाँ मुझे कटर मिल जाएगा। जानता है कि मैं इसे बुला रही हूँ तो आगे आगे भागता जा रहा है। एक बार मेरे हाथ लग जाना तो इतना तो कभी सृष्टि ने उसे नहीं पीटा होगा जितना मैं पीटूंगी। लेकिन पार्टी तो वहां है, ये घर के अंदर कहाँ जाते जा रहा है? यहाँ तो हम दोनों को किसी ने देख लिया ना तो दोनों की पिटाई हो जाएगी। कहाँ मिलेगा वायर कटर? थैंक गॉड, मिल गया वायर कटर। राजवीर, यहाँ तो नाम भी नहीं ले सकती हूँ, किसी ने सुन लिया तो पता नहीं क्या होगा। सॉरी सर। इट्स ओके।
मैं वो वेटर नितिन, आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा था ना, मैंने पिंक कलर की साड़ी में किसी लेडी को जाते हुए देखा। हाँ, आपने देखा उनको? जी सर। कहाँ है? सर वो उस तरफ जा रही। उस तरफ तो सर्वेंट क्वार्टर्स है। वो वहां पर क्या करने गई है? सर वो मुझे नहीं पता, मैंने पूछा नहीं। अरे नहीं, मैंने आपसे नहीं पूछा, मैं खुद से ही बात कर रहा था। एनीवे, थैंक यू सो मच। क्या आवाज आई है? Anyway, राजवीर तो यहीं कहीं अंदर है। मैं उसे खुद जाते हुए देखा है, अब मुझे दिख नहीं रहा है कि कहाँ है। पहले उसे ढूंढती हूँ, बाकी चीजें बाद में। ओह, शॉट है। आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारे पर्सनल स्पेस में आ गई। एक्चुअली मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं था ना, सो आई वॉज लुकिंग फॉर नेटवर्क और गलती से यहाँ आ गई। श्योर बेब, आई नो कि तुम यहाँ पर कोई नेटवर्क ढूंढते हुए नहीं, मुझे ढूंढती हुई आई। फॉलो कर रही थी ना, तभी तुम यहाँ तक पहुँच गई। ओह, अब जब तुम्हें पता ही है कि मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आई हूँ, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं क्या करने आई हूँ। Of course, babe, मुझे पता है। God, 1 second. ये मेरी पर्सनल स्पेस है। पर्सनल मतलब पर्सनल। प्रिवेसी तो समझती हूँ ना। तो किसी की प्रिवेसी डिस्टर्ब नहीं करते, ये आपको पता होना चाहिए। मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। शौर्य पुत्र, मेरी बात सुन। ये सब जो तू कर रहा है ना, वो गलत है, सही नहीं है। तेरा दिमाग ठीक है, इट्स फाइन, सब कुछ ठीक है। आप मुझे मत बताइए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं एक बच्चा नहीं, मुझे पता है मुझे क्या करना है और मुझे मेरा काम करने दीजिए। और आप यहाँ से जाइए, प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप प्लीज खड़े मत रहना बाहर एक स्टैचू की तरह। जाइए और अपना काम कीजिए, प्लीज। भाभी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? भाभी, आपने भी प्रीता को देखा क्या? आप हमेशा से सही थी भाभी। आपने कहा था कि प्रीता जिंदा है, पर मैंने आपकी बात पे बिलीव नहीं किया। आपका एहसास सही था, प्रीता है, हमारे आसपास है। मैंने भी उसे देखा भाभी। सच? पर आप रो क्यों रही है? आप इतनी टेंशन में क्यों है? क्या हुआ? बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो रहा है। चाह के भी मैं रोक नहीं पा रही हूँ। वो सब कुछ हो रहा है जो इस घर में पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन मैं रोकूं तो रोकूं कैसे?
बस एक ही है जो ये सब कुछ रोक सकती है, प्रीता। प्रीता प्रीता को इस घर में आना होगा, इस घर में दोबारा लौट के आना होगा प्रीता को, वरना सब कुछ बिखर जाएगा दी, सब कुछ बिखर जाएगा। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि अगर प्रीता इस शहर में है, मैंने उसे देखा, आपने उसे देखा, तो फिर वो हमसे मिलने क्यों नहीं आती? वो अपने घर में वापस क्यों लौट के नहीं आ रही? और अगर प्रीता इस शहर में है तो इसका मतलब हमारा रुद्र भी तो है उसके साथ, तो अपने घर पे क्यों नहीं आ रही वो? हो न हो, मेरा दिल कह रहा है कि कोई तो वजह है, इसलिए वो अपने घर पे लौट के नहीं आ रही। लेकिन दीदी, हमें उस वजह का पता लगाना होगा, पता लगा के उस वजह को खत्म करना होगा और प्रीता को इस घर में वापस आना होगा। क्या उसे एक बार भी एहसास नहीं हुआ? उसने एक बार भी सोचा नहीं कि हम उसे कितना मिस करते हैं, उसे कितना याद करते हैं? क्या उसने एक बार अपने बेटे शौर्य के बारे में भी नहीं सोचा कि जाके अपने बेटे से मिल तो लूं? क्यों कर रही है वो ऐसे? शौर्य को प्रीता की जरूरत है करीना दी, और अगर प्रीता वापस नहीं आई ना यहाँ, तो वो जो गलत हरकतें कर रहा है ना, वो सही रास्ते पे कभी नहीं आ सकेगा, फिर लौट के नहीं आ सकेगा। वो उसकी माँ की जरूरत है उसे, प्रीता की जरूरत है। आप बोलना क्या चाह रही हैं भाभी? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कुछ तो हुआ है। हाँ, क्या हुआ है? शौर्य ने कुछ कहा आपसे? मैं उस तरफ जा रही थी, प्रीता को ढूंढ ही रही थी, उसके कमरे से गुजरी तो शौर्य एक लड़की के साथ बिस्तर पे थे और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। मुझे देख के वो थोड़ा हड़बड़ा गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि शौर्य, ये जो तू कर रहा है वो गलत है। लेकिन आपको पता है, मेरी बात समझने के बजाय वो मुझे ही दो बातें सुनाने लगा। बहुत बदतमीजी से बात की उसने मुझसे। शर्मिंदगी के मारे मैं तो वहां से निकल आई। क्या बोलूं मैं? I just can't believe this. शौर्य अपने घर में? भाभी आप प्लीज, आप रोना बंद कीजिए और टेंशन मत लीजिए। कैसे टेंशन ना लूं दीदी, आप ही बताइए ना। शौर्य करण का बेटा है, पोता है वो मेरा। लेकिन हर बार जब मैं उसे रोकने की कोशिश करती हूँ, कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ, तो वो ये समझता है कि हम गलत है। क्यों? क्योंकि उसकी गलतियों में उसका साथ नहीं देते ना, उसे रोकने की कोशिश करते हैं। बस वहीं पे हम गलत हो जाते हैं। वो सोचते हैं हम उसके अगेंस्ट हैं। वो ये नहीं समझता कि हम उसे सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं शौर्य को कब समझ में आएगा कि जिंदगी कैसे जी जाती है, क्या सही है और क्या गलत है। इन दोनों के बीच का फर्क कब समझेगा वो? ये पता नहीं निधि ने उसे पाल पोस के किस तरह से बड़ा किया। कितना बदतमीज है, बड़ों की इज्जत ही नहीं करता। लेकिन भाभी फिलहाल आप कुछ मत करिएगा, कुछ मत कहिएगा। आप जानती है ना, आज शौर्य की म्यूजिक कंपनी का लॉन्च है, पार्टी है घर में, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, मीडिया है। उनके सामने कुछ भी कहना सही नहीं होगा। मुझे भी शौर्य की बहुत टेंशन है, लेकिन हम इस बारे में कुछ करेंगे। यहाँ पर इतने सारे वायर हैं, इसमें से माइक का वायर कौन सा है? जो भी केबल है, मुझे माइक के केबल से अर्थिंग का वायर काटना पड़ेगा। और जब शौर्य खुद की तारीफ करने माइक के पास जाएगा तब उसे लगेगा जोर का झटका।
यहाँ क्या कर रहे हो तुम? सर वो मैं वायर चेक करने आया था, सब बराबर चल रहा है या नहीं ये देखने आया था। ठीक है, तुम ये वायर ठीक कर लो, उसके बाद हम ऋषभ लूथरा जी से मिलने चलेंगे। वो बहुत समझदार आदमी है यार। ये कैसा कैसा काम करवा रहे हैं हमसे, तुम्हें वेटर बना दिया। वो समझदार हैं, हमारी बात पक्का समझेंगे। चलो आओ तुम। सर इट्स ओके, हम मिडिल क्लास लोगों को सर कमाने के लिए काम करना पड़ता है, फिर चाहे काम कैसा भी हो। और वैसे भी मैं यहाँ पर हंस का काम करने आया था और ये सारा काम मुझे आता है, तो मैं मैनेज कर लूँगा सर, मैं ही काम कर लूँगा, इट्स ओके। लेकिन पता नहीं यार कैसे लोग हैं, हमारे काम की कोई वैल्यू ही नहीं है। ये तो हद होगी यार। इन्हें हमारी और हमारे काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब देखो, तुम इलेक्ट्रिशियन थे और तुम्हें वेटर बना दिया, बहुत गलत बात है। ये रहा माइक का वायर। तो तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? हे सैंडी, ये मेरा घर है, राइट? यहाँ मेरी मर्जी चलेगी, जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा। तुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तू मुझे लेक्चर्स देना बंद कर, ओके? उस लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुझे बड़ी प्रॉब्लम है। रिलैक्स। So, you know, at the same time मैं यही करना चाह रहा हूँ।